नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कद्दावर नेता सैयद शहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर आए थे। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता के नामांकन समारोह में आए थे। इस दौरान सभा में उन्होंने कई सारी बातों को कहा। जी कह रहे हैं कि रेणु देवी जी का भी यही ननिहाल, यही तो ये हमारी मौसेरी बहन लगी, तो तभी हमको इतना मानती हैं। हम सोचते थे कि ऐसे तो तारकिशोर जी हमारे सीमांचल के हैं, इनका तो मेरे को हक रहता था, लेकिन ये सम्राट चौधरी को ज्यादा मानते हैं। लेकिन रेणु दीदी जो है, हम सोचते थे कि ये हमको इतना क्यों मान रही है। आज पता लगा कि मेरे ननिहाल की थी, इसलिए रामसूरत जी और रेणु जी हमको ज्यादा मानते थे। ये रिश्ता तो है, ये रिश्ता थोड़ी बदलने वाला। भाई और बहनों, ये चुनाव, ये केदार गुप्ता चुनाव नहीं लड़ रहे, ये मुजफ्फरपुर की जनता चुनाव लड़ रही। बोछा में चुनाव हुआ था, वहां कोई तब सरकार अलग थी, नाराजगी थी सरकार से और शिकार हो गई बीजेपी, क्योंकि वह सरकार अलग थी। अब जो सरकार अलग है, अब ये तेजस्वी नीतीश सरकार। वो जो सरकार थी वो नीतीश, तारकिशोर, रेणु देवी की सरकार थी। ये सरकार है तेजस्वी यादव और नीतीश जी की सरकार। फॉर्मेट बदल गया, इसलिए आपसे कहने आया हूं, इस फॉर्मेट में समझ जाइए कि बिहार की जनता को गोपालगंज ने संदेश दिया है। और जो YM समीकरण है, वाह वाह, हम तो सब जगह जाते। हम तो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पहली बार बिहार में आए, यानी मंत्री बने। और हम जब पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज, तो कमल खिला। जहां कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, उस भागलपुर में जाकर कमल खिलाए। और अब हम आपको कहने आए कि ये जो आजकल चल रहा है, लालू जी, तेजस्वी जी, खाली वोट लीजिएगा। जब वोट लेना होगा तो बारी सिद्दीकी 5 नंबर पे, जब मंत्री बनाना होगा तो माइनॉरिटी के कितने मंत्री आपने बनाए, वोट तो पूरा लेते हैं। तो अब तो ऐलान हो गया, बगावत की बुनियाद गोपालगंज ने डाल दी है। ये समीकरण ऐसा बना है कि जो YM समीकरण है, ये गोपालगंज में टूट गया है। और यहाँ जो कुरन्नी के लोग आए हुए हैं, हमारी बहुत रिश्तेदारी है। हम लदौरा जाते हैं, चैनपुर बंगड़ा जाते हैं और कई गांव में जाते हैं। अभी उनसे कह देना चाहते हैं कि वहां पर गोपालगंज से जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी। और माइनॉरिटी के लोगों को भी कहना चाहता हूं, जो लोग आपको बीजेपी से डरा कर वोट लेना चाहते हैं, उनसे डरिए मत। सच्चा मुसलमान वही है जो सिर्फ खुदा से डरता है। शहनवाज हुसैन खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, इसलिए मैं बीजेपी में आ गया। और जो लोग खुदा से नहीं डरते हैं वही हमारी पार्टी से डरते होंगे, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमें वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आएगी तुमको खा जाएगी। अरे बीजेपी खा जाती तो पहले बगल में तो मैं ही हूँ, शहनवाज हुसैन को खाती सबसे पहले। तो अगर पार्टी में हम यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं, एक बार साथ दीजिए, खुलकर दीजिए, झंडा लगाइए और सब लोग साथ आके जाइए। क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी को छोड़कर नहीं चलते। कोई भी योजना हो भारत सरकार की, सब योजना में हम लोग सबको शामिल करते हैं। अनाज दिया तो कोई भेदभाव किया, 5 किलो वाला सबको दिया। कोरोना का टीका दिया, भले बोर्ड ना लगा हो, कोरोना का टीका था मोदी जी का, अब बोर्ड लगवाते थे हम लोग कोई और, लेकिन टीका तो मोदी जी का था ना। तो कोरोना में भेदभाव किया। अब 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो बोला कि मुसलमानों को नहीं देंगे। कहा कभी जो गरीब है सबकी चिंता करना, ये हम लोगों ने किया है। इसलिए साथ दीजिए और एक बार कमल पर जोर से बटन दबाइए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कद्दावर नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि सच्चा मुसलमान वही होता है जो सिर्फ खुदा से डरता है, और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है, YM समीकरण बताया, MY समीकरण को YM समीकरण बताया। उन्होंने कहा कि गोपालगंज से जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी। कई सारी बातों को कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।